हरिओम गुरु प्रेमियों, गुरु की रज़ा में राज़ी रहो। तुम्हारा वक्त अच्छा हो या बुरा ये ठहरने वाला नहीं है, गुरु कहते हैं, और गुरु जैसा रखें वैसा रहो। इस पे एक दृष्टांत है कि किसी देश के एक राजा ने अपने सभी जो उनके मंत्री थे उनको बुलाया और बुद्धिजीवों को भी बुलाया और कहा, कोई ऐसी बात या सूत्र मुझे चाहिए जो दो शब्दों में, चाहे सुख हो या दुख हो, हर घड़ी यानी मृत्यु के समय भी मेरे काम आए। तो सभी ने बहुत मेहनत की, लेकिन उसका जो हल था वो नहीं मिला। तभी किसी ने कहा, एक सूफी संत अपनी कुटिया डालकर गांव के बाहर रहते हैं, क्यों ना हम उनके पास जाकर उनसे पूछें। तो सभी गए, वहाँ पर सूफी संत फकीर के पास गए और अपना जो वृत्तांत था यानी कि हाल था वो उनको कह सुनाया। तो उस संत ने एक अंगूठी पहन रखी थी, तो उसने क्या किया, वो राजा के पास गया और वो अंगूठी निकालकर राजा को दे दी और कहा कि इसको पहन लो। इस अंगूठी के पत्थर के नीचे एक छोटा सा कागज, लाल कागज एक रखा है, उसमें एक सूत्र लिखा है, वो राजा को दे दिया। ये सूत्र बताया कि उस संत ने बताया कि ये सूत्र मेरे गुरु ने मुझे दिया था और कहा था, जब तुम संकट में ज़्यादा हो तो इसे खोलकर देख लेना। लेकिन उस संत ने कहा कि राजन, मुझे आज तक इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। उस संत ने कहा कि मुझे इस अंगूठी की आज तक ज़रूरत नहीं पड़ी, और उसने उनको राजा को पहना दिया और खोलकर देखा भी नहीं। तो गुरु ने ये शर्त भी रखी थी कि जब कुछ उपाय न रह जाए, जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो इसे खोलकर जरूर पढ़ना। लेकिन उस संत को इसकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, तो उसने क्या किया कि राजा को वो अंगूठी दे दी। तो संत कहने लगा कि मेरे पास ऐसी घड़ी आई ही नहीं, तो गुरु की बड़ी कृपा रही, इसीलिए मैंने इसको, इस अंगूठी के अंदर जो कागज है उसको पढ़ा नहीं। लेकिन राजन, ये गुरु की ही दी हुई अंगूठी है, इसमें जरूर कुछ ना कुछ राज होगा। वो संत राजा से ऐसा कहता है, तो आप इसे रख लो। लेकिन उस संत ने कहा कि शर्त यही याद रखना और हमें वचन दे दो कि जब तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं रहेगा तभी तुम इसे खोलोगे। तो राजा ने वचन देते हुए क्या किया, वो अंगूठी पहन ली। फिर क्या हुआ कि कई वर्ष बीत गए, और जब कई वर्ष बीत गए तो उसके बाद राजा को कई बार उसकी जिज्ञासा हुई। ऐसे ही होता है ना कि जब हमारे पास कोई सामान होता है, कोई कहेगा उसको खोल कर ना देखना, तो हमारी बार बार जिज्ञासा बढ़ जाती है। तो ठीक उसी तरह राजा की भी जिज्ञासा बढ़ी और उसने क्या किया, उसने उस अंगूठी को मतलब खोले कि ना खोले, लेकिन क्या हुआ कि वचन जो उसने संत को दिया था उसके चलते उस अंगूठी को उसने नहीं खोला। फिर क्या हुआ कि कुछ वर्षों बाद राजा के राज्य में युद्ध हुआ, जिसमें वो क्या हुआ, बहुत बुरी हार गया, सब कुछ हार गया। वो अपनी जान बचाने के लिए भागे, दुश्मन राजा का क्या कर रहे थे, पीछा कर रहे थे। तो राजा एक पहाड़ी के नीचे छिप गया। उसके प्राण क्या थे, बहुत संकट में थे। अचानक उसे लगा कि अब उसके सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तो वो सोच ही रहा था कि वो क्या करे क्या करे। फिर अचानक उसे याद आया कि संत की अंगूठी जो उसके हाथ में थी, उसने खोला। अब उसका खोलने का समय आ गया था, तो उसने खोला और उसमें क्या लिखा था कि ये भी बीत जाएगा, यानी सुख बीत गया तो दुख भी बीत जाएगा। ये पढ़कर राजा के अंदर जो चेतना जो मर गई थी कि अब तो हम सब हार गए हैं, कैसे जीवन यापन होगा, तो उसके अंदर ये चेतना जागी। तो गुरु भी यही समझाते हैं कि तुम भी अपने अंदर यही चेतना बनाए रखो कि जो समय है वो ठहरने वाला कभी नहीं है। आज अगर बुरा समय आया है, दुख आया है, तो वो भी जाएगा, और इसके चलते सुख भी आएगा तो वो भी जाएगा। तो राजा क्या हुआ कि वो चुपचाप पहाड़ी के नीचे ही छिपा रहा, और जब सैनिक चले गए तो राजा क्या हुआ कि छिपते छिपाते अपने मित्रों से मिला जा करके, ठीक है, और उसने सबको इकट्ठा करके फिर एक योजना बनाई, अपने दुश्मनों पर हमला किया। फिर क्या हुआ, जब उसने अपनी चेतना को जान लिया, उसने फिर नीति बनाई, फिर उसे क्या हुआ कि राज वापस मिल गया।
तो यही गुरु समझाते हैं कि इस दृष्टांत से हमें शिक्षा मिलती है कि कुछ भी ठहरने वाला नहीं है, चाहे वो दुख हो या सुख हो। जब सब बीत जाने वाला है तो दुखी सुखी होने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम सब इसी सूत्र को याद रखें कि तुम्हारा जैसे कि ना कि तुम्हारा अकड़ना भी बीत जाएगा। जैसे तुम बहुत अकड़ते हो किसी के ऊपर, बहुत क्रोध दिखाते हो, मैं करते रहते हो, तो ये क्या ठहरने वाला है? नहीं ठहरने वाला है, ये भी बीत जाने वाला है। तुम्हारा जो गर्व, जो तुम सब पे गर्व करते हो, क्या गर्व करते हो कि मेरा परिवार है, मेरा इतना बड़ा कुनबा है, मेरे पास तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो क्या ये ठहरने वाला नहीं है? क्योंकि अगर किसी को कोई उपाधि भी मिली है संसार में, वो सर्विस करता है, उसको बड़ी उपाधि मिली है, नेता है, बहुत बड़ा है, तब भी लेकिन वो ठहरने वाला नहीं। कितने समय के लिए? थोड़े समय के लिए। तो यही बस सूत्र याद रखना है कि हाँ, सब कुछ गुजरने वाला है। जैसे हमारा बचपन बीता, बचपन में हम क्या थे, जवानी भी बीतेगी, ये सब गुजरने वाला है। कोरोना आया था, वो भी चला गया। वक्त का काम ही है गुजर जाना, ठहर कर नहीं रखना। तो बुरा है तो सब्र करो, और अच्छा है तो भगवान का हमेशा शुक्र 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 गाओ। और ये कहो कि गुरु ने हमारे सिर पर हाथ रखा है, इसका शुक्राना गाओ। हमें गुरु, निष्कामी गुरु मिले हैं, इसके शुक्राने गाओ। वरना संसार में आप देखिए, हर घर घर में आग लगी हुई है। हर घर क्या, किसमें कहाँ पर दुख नहीं है? हर जगह दुख है, हर इंसान के पास में दुख है। लेकिन गुरु ने इसी दुख में जीना सिखा दिया है। तो तुम रोज क्या करो, सुबह उठकर जो भगवान ने तुम्हें बताया है, जो भगवान ने दिया है, गुरु भगवान ने तुम्हें जो वचन दिए हैं, रहने की कला सिखाई है, तो उसका धन्यवाद करते रहो। हर श्वास श्वास में शुक्राना गाओ कि गुरु ने हाथ थामा है, इसका भी शुक्राना गाते रहो। और गुरु तुम्हारे अंग संग हैं, इसका भी पल पल शुक्राना गाओ। गुरु शरीर से तुम्हारे साथ अगर नहीं है, लेकिन वो साकार में नहीं, निराकार में हमेशा तुम्हारे साथ में है। वरना हमारे अंदर अगर कुछ भी बात आती है, कुछ भी पाप कर्म करने का मन होता है, जैसे किसी के साथ बुरा करने का मन होता है, तो अंदर से क्यों ब्रेक लगता है? इसलिए ब्रेक लगता है क्योंकि घट घटवासी गुरु सबके अंदर समाये हुए हैं। वो साकार रूप में आकर के तुम्हारा हाथ पकड़ के करके नहीं बताएंगे कि ऐसा ना करो, वो अंदर से ही आवाज़ निकलती है। तो ये कौन बताता है? ये गुरु ही बताते हैं। और ये भी ध्यान रखो कि गुरु से बड़ा कोई नहीं है, गुरु से बड़ा कोई भी धन नहीं है, गुरु से बड़ा कोई सलाहकार भी नहीं है। कोई अपने अंदर की बात होती है ना, तो जैसे आप सत्संग जाते हो, अपने अंदर कोई विचार, कोई प्रश्न, कोई आपके अंदर उलझन रहती है ना, तो सामने उसी दिन उसी पर ही वाणी चल जाती है। तो कैसे लगता है ना, कि जैसे लगता है कि आज तो मेरे ऊपर सारी वाणी चल गई, मेरी सारी उलझन खत्म हो गई। तो ये कौन करता है? ये गुरु करते हैं ना, कि क्योंकि गुरु जानी जाननहार है। गुरु की छाँव से बड़ी कोई छाँव नहीं है, गुरु से अच्छा कोई तुम्हारा भागीदार नहीं है, गुरु से बड़ा भी तुम्हारा कोई शुभ चिंतक नहीं है, गुरु से बड़ी कोई दोस्त नहीं है। इसीलिए गुरु के बिना हमारा जीवन अधूरा है। था, अब नहीं है, क्योंकि गुरु हमें मिल गए हैं। तो जैसे भूख के कारण बच्चा रोता है और माँ के हाथ में दूध की बोतल होती है पर नहीं देती है, क्यों? क्योंकि माँ को पता है कि बोतल का दूध गर्म है, अभी देना ठीक नहीं है। तो ऐसे ही हमारे जीवन में जब भगवान से हम कुछ मांगते हैं या चाहते हैं तो नहीं मिलता है, तो फिर क्या होता है कि हम निराश हो जाते हैं। बहुत निराशा हो जाती है ना, कि भगवान ने हमें दिया नहीं, या हमारे पर बहुत कष्ट हो गया। तो जैसे एक प्रेमी है, तो उनके भाई का, जैसे उनसे वो सुबह मिल कर के आई और शाम को पता चला कि उसका एक्सीडेंट हो गया, और इतनी बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ कि उसके चीथड़े चीथड़े उड़ गए। तो क्या कुछ तो, लेकिन क्या है, अगर ऐसा कुछ हमारे जीवन में होता है तो क्या होता है, हम कहते हैं भगवान आपने क्या कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया? क्यों? क्योंकि जो है अब ये तो हमें नहीं पता। जैसे प्रेमी कहते हैं ना कि हमने तो इस जन्म में बुरा किसी के साथ नहीं किया, ये पिछले जन्म के हमारे कर्म हैं। क्या हमें याद रहते हैं कि हम क्या क्या करके आए हैं? आज गुरु मिले हैं तो गुरु समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि तुम्हारे वो पिछले जन्म के कर्म हैं, इस जन्म के कर्म नहीं है। तो इसीलिए निराश मत हो, भगवान पर तुम पूर्ण समर्पित हो, क्योंकि भगवान को पता है कि कब किस समय तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। और कहते नहीं, खींचो नहीं। जैसे माँ को पता होता है ना कि अभी बच्चे को दूध नहीं देंगे तो क्या होगा कि मुंह जल जाएगा, क्योंकि दूध गर्म है। तो अपने परमात्मा पर विश्वास रखते समय, यानी कि वो आपके मन की हर बात पूरी करेंगे। समय तो आने दीजिए, लेकिन क्या होता है, हमारे अंदर धैर्य नहीं होता है, धैर्य नहीं होता। और यही गुरु समझा रहे बार बार, जैसे दृष्टांत बताया गया
तो इस दृष्टांत से सीखने की ज़रूरत है कि कोई भी समय हो, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। अब मान लीजिए उनके यहाँ इतनी बड़ी विपत्ति पड़ी, उनके भाई का एक्सीडेंट हुआ, रक्षाबंधन आने वाला है, ठीक है, तो सोचो दिल में तो लगता है, लेकिन क्या ये समय रहेगा? ये भी गुजरने वाला है, क्योंकि कितना भी कोई रोए चिल्लाए वो इंसान वापस आने वाला नहीं है, उसका समय इतना ही था। लेकिन हमें क्या करना है? हमें गुरु की शरण में रहना है, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना है। और कहते नहीं है कि दांत है वो हंसे बिना नहीं रहेंगे और पेट है वो बिना खाए बिना नहीं रहेगा। कितना बड़ा कष्ट हो जाए तो क्या भूख आप रोक सकते हो? एक दिन रोक लोगे, 2 दिन रोक लोगे, लेकिन भूख लगेगी तो खाओगे ना। अपने लिए नहीं खाओगे, अपने बच्चों के लिए खाओगे, अपने परिवार के लिए खाओगे, उनके लिए तो करोगे ना। तो यही कह रहे हैं कि सारा समय गुजरने वाला है, इसीलिए निष्काम भाव में गुरु के बताए हुए रास्ते पर हमें चलना है। हरि ओम तत्सत।